हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है और आप सभी जो है अपनी तैयारी अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। तो जो भी हमारे क्लास में पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है, उन सभी को बता दें कि हमारे यहाँ पे जो आपकी किसकी तो बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी साथी है स्टार्ट हो गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सबको क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आपने इंस्टाग्राम को फॉलो कर लिया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। बाकी जो पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ भी जो है आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो जो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। इंस्टाग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होगा, आप लोग हमें कहाँ पे आके तो इंस्टाग्राम पे आके डीएम कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 21 एवं 22 के लिए क्या देगा, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। ठीक है। चलिए, ये आपके 27 दिया गया है, उसके बाद एल क्यू 64 दिया गया है, उसके बाद आर डब्ल्यू 125 दिया गया है। अगली श्रृंखला में बतानी है क्या आएगी। ठीक है। एफ और के बीच देखिए कितने के गैप है, 6 का गैप है। ठीक है। एक मिनट, नहीं, एफ के बीच में 6 का नहीं, एक मिनट रुकिए। एफ हमारा कितने नंबर पे आता है, एफ हमारा जो है छठे नंबर पे आता है। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में एफ जो है हमारा कितने नंबर पे आता है, तो छठे नंबर पे आता है। और जो के आता है साथ में कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। ठीक है। तो यहाँ पे कितना है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो है हमारा 5 का गैप है। ठीक है। और के और एल के बीच में देखा जाएगा। ठीक है। के और एल के बीच में देखा जाएगा तो कुछ भी गैप नहीं है। के के बाद क्या आता है हमारा, एल आता है। ठीक है। के के बाद हमारा क्या आता है, एल आता है। एल और क्यू, तो एल हमारा 12 पे आता है, क्यू हमारा 17 पे आता है। ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 5 का गैप है। ठीक है। क्यू के बाद आर आ गया हमारा। ठीक है। क्यू के बाद हमारा आर आ गया। आर और डब्ल्यू के बीच में कितने का है, तो 5 का है। ठीक है। आर हमारा कितने पे आता है, 18 पे आता है ना। और डब्ल्यू हमारा कितने पे आता है, 23 पे। ठीक है। तो 18 के बाद 5 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, डब्ल्यू के बाद हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एक्स और 5 हमारा आएगा। ठीक है। एक्स हमारा कितने पे आता है, 24 पे। 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। लेकिन 26 पे हमारी वर्णमाला खत्म हो जाती है ना, तो 26 के बाद 27 पे हमारा क्या आ जाएगा, वापस ए आएगा। 28 पे बी आएगा। और 29 पे क्या आएगा, हमारा सी आएगा। तो हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। एक्स एंड सी। ठीक है। एक्स एंड सी हमारा राइट होगा। और एक्स एंड सी के साथ देखा जाएगा तो क्या दिया गया है यहाँ पे, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में हमारा एक्स एंड सी दिया गया है। ठीक है। और इसकी बात करें तो हमारे क्या है, 27 जो है 3 का क्यूब है, 64 जो है हमारा 4 का क्यूब है, 125 जो हमारा 5 का क्यूब है। ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब आ जाएगा हमारा 216। 6 का क्यूब हमारा 216 आ जाएगा। ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन है। 19 से 11 है, 13 है, 16 है, 15 है, 17 है, 13 है, 19 से 21 है। ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है। कम ज्यादा हो रहा है, तो इसके लिए पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है। अगर चाहिए तो हमें इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। चलिए, देखिए, 13 से 11 एक श्रृंखला है। यहाँ पे देखिए देखा जाएगा तो 13 11 13। ठीक है। 13 11 13, 16 15 17। ठीक है। 16 15 17, यहाँ पे हमारी तीन तीन श्रृंखला चल रही है। देखिए यहाँ पे जो है ना हमारी तीन तीन श्रृंखला चल रही है, देख लीजिए। देखिए, 19 से 16 की,
-3 की, ठीक है। फिर 16 से 13 की, -3 की। तो इसका अगली श्रृंखला हमारी आ जाएगी, देखिए 13 से -3 करेंगे तो हमारे यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे 10 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी की अगर बात करें तो देखिए 11 से 15, 11 से 15 कितना हो रहा है, +4 हो रहा है, ठीक है। 11 से 15 +4 हो रहा है। फिर 15 से 19 की बात करेंगे, 15 से 19 की बात करेंगे तो यहाँ पे +4 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 13 से 17, +4 है, 13 4 17। तो उसके बाद 17 + 4 हमारा 21 हो जा रहा है, ठीक है। क्लियर सभी को। तो यहाँ पे हमें मिल गया, हमारी जो लुप्त संख्या थी 10 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया गया है 10, तो हमारा ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 23 है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या देगा। पुनीत जो है बिंदु आर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर सीधा चला, ठीक है। पुनीत जो है बिंदु आर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर सीधा चला, फिर वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला तथा पुनः दाएं मुड़कर जो है 7 किलोमीटर सीधा चला। वह बिंदु आज से किस दिशा में है, हमें बताना है, ठीक है। मैंने कल ऐसा आपको एक क्वेश्चन कराया था, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 तो पूछा ही जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको ये वाला डायग्राम याद रखना है। ऊपर जो है उत्तर की दिशा हो जाएगी, तो इसके अपोजिट साइड में दक्षिण की दिशा हो जाएगी, और इसके राइट साइड में क्या हो जाएगा, तो इसके राइट साइड में पूर्व की दिशा हो जाएगी, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगी, पश्चिम की दिशा हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अब क्या बोला है कि बिंदु आर से पुनित जो है बिंदु आर से पश्चिम की दिशा में 10, सपोज कि हमारा बिंदु आर यहाँ पे है, ठीक है। पश्चिम की दिशा में बोला तो पश्चिम की दिशा ये हो जाएगी, ठीक है। कितना बोला, 10 किलोमीटर चला है। इधर जो है वो 10 किलोमीटर चला है। क्लियर सभी को। फिर वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। चलिए, अब इसका अगर मुंह पश्चिम की ओर है तो उसका दाया, दाया बोला है ना, दाया। चलिए, दाया भाग किधर हो जाएगा, दाया यानी कि राइट साइड, दाया इसका राइट साइड ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ बोला है, 12 किलोमीटर चला है, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना चला है, या 12 किलोमीटर चला है। अब देखिए 12 किलोमीटर चला है, तथा पुनः वह दाएं मुड़कर कितना बोला है, 7 किलोमीटर चला है। पुनः वह यहाँ से किधर चला है, दाएं चला है, और यहाँ पे कितना बोला है, 7 किलोमीटर चला है, ठीक है। चलिए, वह बिंदु आ से किस दिशा में है? बिंदु आ से किस दिशा में है? यहाँ से यहाँ की दिशा बतानी है, ठीक है। ये पूरा नहीं आया यहाँ तक, 10 किलोमीटर आता तो इसके एकदम सीधे आ जाता, उत्तर दिशा में आ जाता, लेकिन यह जो है यहाँ से इस दिशा में थोड़ा सा पीछे रह गया है, ठीक है। तो अगर इसको आर पॉइंट मानते हैं और यहाँ पे हमें वाला एरो बनाते हैं, तो किसके किसके बीच में आ रहा है, उत्तर पश्चिम के बीच में आ रहा है, तो उत्तर पश्चिम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुनीत जो है बिंदु आर से उत्तर पश्चिम की दिशा में है। क्लियर सभी को। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए, और लेफ्ट राइट आपको याद आना चाहिए, ठीक है। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात आपका 9:4 है। उनकी आयु में 20 वर्षों का अंतर है। 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग वर्षों में कितना होगा, हमें बताना है, ठीक है। चलिए, तो माना पी की वर्तमान आयु हमारी जो है 9x वर्ष है, 9:4 दिया गया है, ठीक है। क्यू की वर्तमान 4x वर्ष हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इनका अनुपात दिया गया था, तब उनकी आयु में वह 20 वर्षों का अंतर दिया गया, अंतर बोला है। तो देखिए, तब 9x - 4 x = 20 वर्षों का अंतर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ठीक है। 4 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब क्या बोला है, 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग,
वर्षों में कितना हुआ, ठीक है। 10 वर्षों के बाद बोला, ठीक है। तब बोला है 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग। 10 वर्षों बाद बोला था, 10 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, इसकी में भी और इसके में भी, ठीक है। एक्स की वैल्यू में पता है 4 है, तो 9 चौका 36 प्लस 10 प्लस 4 चौका 16 प्लस 10, ठीक है। 36 और 10 आपका हो जाएगा 46, 16 और 10 आपका हो जाएगा 26। इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 6 12, 4 2 6 1 7, 72 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? आया ना? चलिए, इतना क्लियर है सभी का? अच्छा, दिख नहीं रहेगा आपको? देख लीजिए अभी, अच्छे से देख लीजिए, अभी दिखेगा आपको, ठीक है। चलेंगे, अब आते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है। दिया गया एक विशिष्ट कोड भाषा में अनिश्चितों को आपका 288 तथा टेलर को आपका 225 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाता है, रिलेश को, ठीक है। चलिए, चलिए देख लेते हैं। PUNISHED दिया गया, ठीक है। ये दिया गया ना, तो पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, ठीक है। यू की 21 होती है, एन की 14 होती है, आई की 9 होती है, और यस की आपकी होती है 19, ठीक है। यस की 19 होती है, और एच की आपकी होती है 8, ई की होती है 5, और डी की होती है साथियों 4, ठीक है। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा साथियों 288। उसी प्रकार जो टेलर दिया गया, ए आई टी ए आई है, LOR है, ठीक है। टी की प्लेस वैल्यू 2, ए की प्लेस वैल्यू 1, आई की प्लेस वैल्यू 9, एल की प्लेस वैल्यू हमारी 12, ठीक है। सही है ना? ओ की प्लेस वैल्यू 15 और आर की प्लेस वैल्यू 18। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारी आ जाएगी साथियों 225। उसी प्रकार जो हमारा दिया गया है रिलीज, RELELERESED दिया गया, ठीक है। चलिए, तो आर की प्लेस वैल्यू 18, ई की प्लेस वैल्यू 5, एल की प्लेस वैल्यू 12, ठीक है। तो उसके बाद ई की प्लेस वैल्यू ई है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, और सॉरी ई की प्लेस वैल्यू 5 आएगी यहाँ पे। ई की प्लेस वैल्यू 5 है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, यस की प्लेस वैल्यू 19 है, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू कितनी है? 5 है, और डी की प्लेस वैल्यू कितनी है साथियों? हमारी 4 है। अब इन सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। 18 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 5, उसके बाद आपका आएगा 1 प्लस आपका 19 प्लस आपका 5 प्लस आपका 4। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ तो अलग होता है। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा उतना तो नहीं, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा साथियों 96। 96 में से 3 का मल्टीप्लाई किया था, तब तो हमको जाके 288 प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार इसमें भी इसने क्या किया था, इन सबको जोड़ने के बाद हमें मिला था साथियों 75। 75 में से 3 का मल्टीप्लाई किया था तो हमें मिला था 225, ठीक है। इसी प्रकार इन सबका गुणा करने पे, सॉरी, इन सबको जोड़ने पे हमें 69 मिला है। 69 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा साथियों
7। ठीक है, क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथियों हमारा राइट आंसर होगा। हम्म, चलिए आते हैं आपका 26वां प्रश्न, ध्यान से देखेंगे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या दिया गया है? यदि $19 बराबर आपका 312 दिया गया है, $23 9 बराबर आपका 448 दिया गया है, तो $31 11 बराबर हमारा क्या रहेगा? चलिए 19 में अगर 7 का गुणा करते हैं तो कितना आता है? 312 तो आने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? 19 का अगर स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, और 7 का स्क्वायर निकालते हैं, तब देखते हैं कि डॉलर का मतलब क्या होगा। ठीक है, 19 गुणे होगा 19 करते हैं तो हमारा 361 आता है, और 7 का कितना होता है? 7 7 49 होता है। क्या हुआ है? कम हुआ है। ठीक है, तो माइनस करते हैं इसमें से। ठीक है, 361 माइनस आपका 49 करते हैं तो हमें मिलता है 312। क्या मिलता है? 312, यानी कि डॉलर का मतलब क्या है हमारा? घटाना है, और इन दोनों का क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, 23 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 23 का स्क्वायर करते हैं माइनस हमारा 9 का स्क्वायर करते हैं, तो 23 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा साथियों 529। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 21 मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा। 929 में से 529 में से 81 को यानी कि 81 को घटा देंगे तो हमारा 4 4 8 मिल जाएगा। ठीक है, अब दिया गया इसी प्रकार 31 और 11 का। ठीक है, तो 31 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। ठीक है, 31 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 961 माइनस 11 गुणे 11 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 121। ठीक है, यानी कि 961 माइनस 121 करते हैं तो हमें मिलता है 840। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। देश दिया गया, राज्य दिया गया, शहर दिया गया। ठीक है, देश राज्य शहर, तो देश के अंदर हमारा राज्य आता है, राज्य के अंदर हमारा शहर आता है। ठीक है, तो देश हमारा जो है यहाँ पे ये हो जाएगा, उसके अंदर वाला जो वृत्त है हमारा क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा, और राज्य के अंदर जो है हमारा एक शहर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो डायग्राम दिया गया है साथियों, यह सही निरूपित करता है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? आया ना? शहर से बड़ा राज्य होता है, राज्य से बड़ा देश होता है, और देश से बड़ा हमारा क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ये हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर, 28 नंबर है। पूनम अक्षय से कहती है कि कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था। अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, पूनम अक्षय से कहती है, ठीक है, कि कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री, अक्षय की बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था। अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है? तो अक्षय जो है स्नेहा का क्या लगेगा? मामा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, स्नेहा कौन है? तो स्नेहा जो है अक्षय की बहन की पुत्री है, बहन की पुत्री आपकी भांजी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भांजी और मामा वाला संबंध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया है राइट आंसर, अक्षय स्नेहा का मामा होगा। चलिए 29 है, 29 नंबर। लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोरों से 18वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? ठीक है, दोनों छोरों से 18वें स्थान पर आ रहा है, तो दो बार जोड़िए इसको 18
18 -1 कर दीजिए। दोनों छोर से 18-18 स्थान पे, यानी कि आगे से भी उसको गिना जा रहा है, पीछे से भी गिना जा रहा है, तो हमें एक ही बार गिनना है ना उसको, इसलिए हमने उसको -1 कर दिया है। तो 18-18 36 हो जाए, 36 में से एक को घटाएंगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पंक्ति में कुल कितने लड़के खड़े हैं? 35 लड़के खड़े हैं। आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर। एक विशिष्ट कोड भाषा में ऑप्टिमिस्ट को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में पेसिमिस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट दिया गया, ठीक है। तो ओ का यल क्या होता है? अपोजिट साइड होता है, ठीक है, विलोम होता है। ओ का यल क्या होता है? हमारा विलोम होता है। और पी का अपोजिट होता है के, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए, यहाँ पे इन तीनों को अलग अलग लिखा है। यम का विलोम आपका यन कर दिया है, ठीक है। एक मिनट, अच्छा यहाँ पे चार है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, आई मैंने मिस कर दिया था। आई है, यम है, टी है, आई है, और उसका टी है। तो आई का विलोम हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। यम का विलोम हमारा यन हो जाएगा। आई का विलोम हमारा आर हो जाएगा। और यहाँ पे वापस टी है, ठीक है। तो टी का विलोम जो है हमारा साथी हो जाएगा जी। और एस का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? तो एस का विलोम हमारा होता है साथियों एच, अपोजिट साइड। और टी का विलोम होता है साथियों हमारा यहाँ पे जी। यही दिया गया, एल के आर एन आर जी एच जी दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार पी ई एस एस आई एम आई एस टी दिया गया है। तो पी का अपोजिट, ई का अपोजिट, उसके बाद यहाँ पे हमें आई का, एम का, तो उसके बाद आई का, फिर एस का, फिर एस का, तो उसके बाद इसका और इसका विलोम लिखना है, ठीक है। तो पी का विलोम हमारा हो जाएगा साथियों के से हमारे वर्णमाला में सिर्फ एक ही वर्ड स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर डी वाला, तो डी वाला हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट क्या होता है? तो अपोजिट जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, इसी तरह विलोम होता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक कर दिए, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमें जो है क्लास के बारे में अपना जो राय है, फीडबैक है, नीचे कमेंट में बताइएगा। और जो कोई भी डाउट होगा, जो कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप लोगों में आके डीएम में पूछिएगा, वहाँ इंस्टाग्राम के, वहाँ पे आपको हम बता देंगे, ठीक है। और याद से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बाकी जो अपडेट्स है क्लास के बारे में आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आप लोग जो है इतना काम कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक कर दीजिए, चाहे मैं पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी के क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।